अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। इस व्यक्ति का नाम है शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी जी को भी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में शराब के कुछ दुकानें मिली, उनको कुछ जोन मिले। शरद चंद्र रेड्डी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं। जैसे ही उन्होंने कहा, अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा, क्योंकि बीजेपी और उनका राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बार बार कह रहे हैं कि शराब घोटाले में पैसा बना और शराब के दुकानदारों ने इस पैसे को रिश्वत के तौर पे दिया। लेकिन ये तो शरद चंद्र रेड्डी का सिर्फ बयान है जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। मनी ट्रेल कहाँ है? मैं बताती हूँ आपको कि मनी ट्रेल कहाँ है। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया और पैसा कब गया। दिल्लीर मदनीति दुर्नीतिर मनी लॉन्ड्रिंग मामलार घटनार अनुसंधान करी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बा ईडी गुरुवार संध्यारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बासभवन में पहुंची तांकु प्रथम पचरा उचरा करिथिला। पचरा उचरा परे तांकु राति अधरे गिरफ करिथिला। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो साक्षी को बयान जोगु से आज ईडी द्वारा गिरफ होती एवं तांकु जेल पठा जाइछि। से व्यक्ति नाम होची शरद चंद्र रेड्डी। आम आदमी पार्टी पक्षरु अभियोग करा जाइछि जे गत 2022 मसीहा 11 तारीख रे ईडी अरविंद फार्मार निर्देशक शरद रेड्डी को शराब घोटाल मामला रे गिरफ्तार करिथिला। तेबे गत 2000 मसीहा से 11 मास 15 तारीख रे अर्थात गिरफ्तारी 4 दिन पर अरविंद फार्मा पक्षरु बीजेपी को 5 कोटी टंका चुनावी बॉन्ड 5 कोटी टंका निर्वाचनी बॉन्ड आकार रे प्रदान करा जायतिला। एही घटना पर निर्वाचनी बॉन्ड रे 5 कोटी टंका प्रदान करिया परे शरद रेड्डी को बेल मिलिथिला एवं बेल मिलवा परे से सरकार पक्ष अर्थात केंद्र सरकार पक्ष जड़े साक्षी रूपे निजक प्रस्तुत करते, निजक जड़े साक्षी भाव में बन जाते केंद्र सरकार पक्ष। प्रथम किस्त शरद चंद्र रेड्डी निर्वाचन बॉन्ड जरिया 5 कोटी टंका प्रदान करते एवं तापर पर केंद्र सरकार पक्षर साक्षी होते। बेल मिलवा पर पुणी से 50 कोटी टंकार एक निर्वाचनी बॉन्ड बीजेपी को प्रदान करथिले। एही हेउछंती सेही शरद चंद्र रेड्डी जहांको जोगु दिल्ली मुख्यमंत्री आज ईडी द्वारा गिरफ होई जेल रे सजा काटछंती। नवंबर 2021 में ये पॉलिसी आई और इस पॉलिसी के अंदर ईडी का आरोप है कि शरद चंद्र रेड्डी और उनसे संबंधित कंपनियों को दिल्ली के अंदर 5 जोन मिले लिकर वेंट्स के। उस दौरान अरविंदो फार्मा ने 3 करोड़ की बॉन्ड खरीदे और उसके कुछ दिनों में बीजेपी ने वो बॉन्ड इनकैश करा ली। अभी सबूत आ गए हैं। जुलाई में अरविंदो फार्मा ने 1.5 करोड़ रुपए की बॉन्ड खरीदे। जुलाई 2022 में ही बीजेपी ने वो बॉन्ड इनकैश करा लिए। अभी तक अरविंदो फार्मा के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला। अब आप सुनिए कि 9 नवंबर को 2022 ईडी शरद चंद्र रेड्डी को बुलाती है। शरद चंद्र रेड्डी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला। अगले दिन 10 नवंबर 2022 को शरद चंद्र रेड्डी को ईडी
गिरफ्तार कर लेती है। 15 नवंबर 2022 को औरबिंदो फार्मा 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के बीजेपी को देता है। इसके बाद 6 जनवरी 2023, इस वक्त शरद चंद्र रेड्डी जेल में है। 5 करोड़ रुपए देने के बाद भी जेल में है। जब इनकी बेल की सुनवाई शरद चंद्र रेड्डी की हो रही थी, अभी वो जेल में ही है, तो उन्होंने ईडी पे आरोप लगाया कि ईडी के लोग उनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करके, बल का इस्तेमाल करके उनसे झूठी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं और उनके एम्प्लॉइज को भी डराया धमकाया जा रहा है। अप्रैल के अंदर करीब 6 महीने बाद शरद चंद्र रेड्डी स्टेटमेंट दे देते हैं कि हाँ मैंने 100 करोड़ रुपए दिए। मई में उनकी एप्लीकेशन अब हाई कोर्ट के अंदर लगी कि मेरी पीठ में बहुत दर्द चल रहा है। ईडी ने कहा हाँ साहब इनके पीठ में बहुत दर्द है, लिहाजा इनको बेल दे दी जाए। और जैसे ही बेल मिली, पंछी आजाद हुआ, कहा गया सरकारी गवाह बने शरद चंद्र रेड्डी। जून 2023 में शरद चंद्र रेड्डी अप्रूवर बन जाते हैं और नवंबर 2023 में 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों से ली। 59.5 करोड़ रुपया इन कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पढ़ा है, कोई सबूत की जरूरत नहीं है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, क्या कहा है कि भाई जिस पार्टी को फायदा मिला उसके कन्वीनर है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला, उसके कन्वीनर कौन है आप जानते हैं। उनको भी भाई ईडी जो है उनकी भी सेवा करे।